दुनिया की सबसे सस्ती चीज मशवरा है। एक से मांगो तो 1000 देते हैं। और दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगो तो कोई एक देता है। ना सूरत नजर आती है, ना सीरत नजर आती है। हर हाथ मिलाने वाले को सिर्फ जरूरत नजर आती। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक और मुखलिस हमसफर है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसकून हो जाए तो याद रखो तुम जालिमों में से हो। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं बल्कि आपकी दी गई तरबियत खिलाएगी। इंसान की फितरत है, वो किसी भी चीज की 2 बार कदर करता है। एक मिलने से पहले, दूसरा खो देने के बाद। घाव से लहू ना निकले, समझ लेना वो किसी अपने ने दिया है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वालों के हाथ में हमेशा चाकू होता है। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं जितना के रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना। चीज महंगी हो गई लेकिन माचिस आज भी 5 रुपए की है। याद रखें, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती, कब तो गुजर ही जाता है। याद रह जाता है तो अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया। अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। आवट का जमाना है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, रिश्ते लंबे टाइम तक चलेंगे। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायने नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। से ताल्लुकात से तन्हाई बेहतर है, जिसमें चीख चीख कर अपने ताल्लुक का एहसास दिलाना पड़े। अपनी दरिया में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। कल हम आधे रिश्ते इसलिए निभाते हैं कि काम पड़ सकता है। मैंने ताल्लुकात में मुआहिदे करना छोड़ दिए हैं। जो जहां बिछड़ना चाहे फी अमानुल्लाह। क्या कहेंगे, ये एक ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल कर लोगों का खौफ जहन पर गालिब कर देती है। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना और उसकी इज्जत करना है। ये बातें औरत को बुरे से बुरे हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। बदतरीन दुश्मन अक्सर वो लोग साबित होते हैं जिनसे आपकी बेहतरीन जान पहचान होती है। जो लोग अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार कर देते हैं उनसे मत घबराया करो, वो सच्चे होते हैं, दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। वक्त भी लेता है कैसी कैसी करवटें। उम्र इतनी तो नहीं थी पर सबक बहुत सीख लिया। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहें, वक्त खुद ही गवाही देगा। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती। लोहा कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा अपने जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद कर। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जुबान चुप होती। बहुत तकलीफ देते हैं वो दर्द जो बिना कसूर के मिले हों। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। सांप को सारी उम्र शहद चटाएं तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पे चाहे कितना ही खुलूस लुटाएं, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। कोई इंसान दुख उठाए बगैर सुख की कदर कैसे कर सकता है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है
कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। सोच समझकर बोला करो। अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके मुंह से निकलने वाली बदबू की वजह से उससे दूर हो जाता है। यकीन रखो कि सब्र के बाद तुम्हें ऐसी हैरान कुन नेमत से नवाजा जाएगा कि तुम दर्दो तकलीफ की तलखी भूल जाओगे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। लम्हे की खबर नहीं, दिलों से बदगुमानियां निकाल फेंकें। मुस्कुराकर सबसे मिलें, न जाने कब कहां जिंदगी का सफर रुक जाए। हम आज हैं कल थे हो जाएंगे। रिश्तों को इतना गलतियां कमजोर नहीं करती जितना गलत फहमियां करती हैं। अगर आपकी नीयत और जमीर साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको अच्छा कहें या बुरा, क्योंकि आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। जहर दुकानों पर नकली और जुबानों पर असली मिलता है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर खामोशी हो जाती है। 6 ऐसी मन घड़त बातें जिन पे बिलीव करना गुनाह समझा जाता है और इससे आपका ईमान खत्म हो जाता है। नंबर 1, काली बिल्ली को बुरी किस्मत का साइन समझना। यह समझना अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो यकीनन कुछ बुरा होगा। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 2, ज़ोडिएक साइन पे बिलीव करना। नंबर 3, टूटते हुए तारे को देखकर दुआ मांगना। नंबर 4, टूटे हुए शीशों को बैड लक का साइन समझना। नंबर 5, नजूमियों से किस्मत का हाल जानना या हाथ दिखाना। नंबर 6, नंबर्स या डेज को अनलकी कंसीडर करना। जरूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताखीर जरूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं। कुछ इंसान बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं। आप चाहे उनसे जितनी मर्जी नेकी कर लें, आखिर वो डंग ही मारेंगे। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरियात पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। हम अपनी अना की वजह से एक दूसरे से रूठे रहते हैं, जबकि हमारे अंदर का इंसान एक दूसरे से सुलह और दोस्ती करना चाहता है। वालिदैन का अपने बच्चों के सामने लड़ना उन्हें हद से ज्यादा बदतमीज बना देता है। हसद एक ऐसी दीमक है जो इंसान को अंदर और बाहर से खत्म कर देती है। हम सच हमेशा दूसरों के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में नहीं। यही हमारी अपनी जात से मुनाफकत है। किसी की असलियत और कम ज़र्फी का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि वो अमीर और गरीब दोनों के साथ कैसा सलूक रखता है।
इस नफरत से भरी दुनिया में हमारी माओं से ज्यादा हमारी मोहब्बत का हकदार कोई नहीं। जब किसी काम में अच्छे बुरे की पहचान ना रहे तो आगाज को देखकर अंजाम पहचान लेना चाहिए। तरक्की के बारे में सोचें, आपके काम में खुद ब खुद बेहतरी आ जाएगी। मोहब्बत में मुब्तला शख्स अगर जंग में भेज दिया जाए तो वो दुश्मन को मारने की बजाय उसे फूल पेश करेगा। बेवकूफों से दोस्ती मत करो, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा कर देंगे। गरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो एक बार इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। जिसकी कामयाबी को लोग रोक नहीं सकते उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी चीजों से लुत्फ अंदोज होना सीखें। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि वो बड़ी चीजें थीं। बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास समाजी तबलीग के लिए अल्फाज की बजाय उसका अपना बेहतरीन किरदार हो। जज्बात और लोगों में नहीं, ख्यालात और कारोबार में सरमायाकारी करें। किसी को भी इतनी इज्जत ना दें कि वो आपकी बेइज्जती करना अपना फर्ज समझ ले। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, क्योंकि वक्त हमेशा चेहरे याद रखता है। जो लोग आपकी बुराइयां दूसरों के सामने करते हैं वो आपके अपने तो हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकते। गुस्सा वो वाहिद कैफियत है जिसमें आपकी जुबान आपके दिमाग से भी ज्यादा काम करती है। एक जाली मुस्कुराहट अपने दुख की वजाहत करने से 1000 गुना बेहतर है। हम में से ज्यादातर लोग अपने खौफ की वजह से अपने ख्वाबों को जी नहीं पाते। शक की दीमक सदियों पुराने ताल्लुक को भी हमेशा के लिए खोखला कर देती है। अगर आपको लगता है कि आप हर वक्त सही हैं तो आप जिंदगी से कुछ नहीं सीखते। परिंदों की आवाज सुनना चाहते हैं तो पिंजरा खरीदने से बेहतर है कि आप एक पौधा लगा लें। ज़हनी सुकून के लिए खुद को लोगों के सहारे हमदर्दी और गैर जरूरी शिकवे शिकायत से दूर कर लो। अक्लमंद का मकसद खुशी को हासिल करना नहीं बल्कि दर्द से बचना है। इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है, लेकिन इल्म से ज्यादा मकसद अहम है जिसके लिए इल्म हासिल किया गया है। अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सके तो दूसरों की तरक्की देखकर अपनी आंखें बंद मत करो। अगर अच्छे इंसान को बुरा कहने वाला शख्स आपको अच्छा लगे तो यकीनन आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। खुद को हर उस इंसान से दूर कर लो जो तुम्हें तुम्हारे मकसद से जुदा करता है। जिस काम को करने के लिए आपको बेहद मेहनत और ताकत की जरूरत पड़े तो समझ जाएं कि आप सही काम कर रहे हैं। दुश्मन को खत्म करने का बेहतरीन तरीका यह है कि तुम उसे अपना दोस्त बना लो। तमाम बूढ़ों की नसीहतें ना सुने। याद रखो कि अहमक भी बूढ़े होते हैं। अगर कोई आपके साथ ताल्लुक को राज रखना चाहता है तो उसके साथ कभी ताल्लुक मत रखना। अगर आप गलत फैसला करना चाहते हो तो सबसे मशवरा किया करो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने उन्हें खुश रखा हुआ है या नहीं। उस शख्स के लिए सारी दुनिया की माफी
काफी नहीं। जो अपने पसंदीदा शख्स से उदास हो। गीबत करने वाला इंसान दूसरों को नहीं, दरअसल खुद को बदनाम कर रहा होता है। तजर्बे कभी खत्म नहीं होते और अक्लमंद वो है जो उनसे तरक्की करता है। अपने फैसले बार बार बदलने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। रोजी कमाने में इतने मसरूफ ना हो कि जिंदगी से लुत्फ उठाना ही भूल जाएं। तारीफें थोड़ी कम कीजिए और बुरे लोगों को ये एहसास होने दें कि वो बुरे हैं। मुनाफकत की कोई जरूरत नहीं। अपने जहन का इस्तेमाल ना करना और दूसरों की मर्जी पर चलना मोहताजी की अलामत है। सच्चाई हमेशा लोगों के दरमियान बहस से ही सामने आती है। ख्वाहिशमंद जहनों को बाज औकात नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। खुश रहने के लिए बेवकूफ आदमी से हमेशा दूर रहें। समझदार रहने के लिए बेवकूफ बने रहो। बेवकूफ से बहस करना दरअसल ये जाहिर करता है कि बेवकूफ एक नहीं बल्कि दो हैं। मुनाफकत हर रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती है। कश्ती सहरा पर सबसे ज्यादा महफूज होती है, लेकिन कश्तियां सहरा के लिए नहीं बनाई जाती। उन चालाक लोगों से हमेशा दूर रहें जो हमेशा वही बात करते हैं जो हमारे दिल को पसंद हो। औरों की तरह बनने से बेहतर है कि अपनी एक अलग पहचान बनाई जाए। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी खुशी में तो खुश हो, लेकिन आपके गम में आपका सहारा बने। जो जितना आगाह रहता है वो उतना ही जिम्मेदार होता है। अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत और आपके खानदान का पता देते हैं। अपनी तारीफ करना वो वाहिद ऐसी बात है जो अगर सच्ची भी हो तो नहीं करनी चाहिए। जिसमें आजिज़ी होती है वो एक दिन जरूर बुलंदी को पहुंच जाता है। जिंदगी की सख्तियों से परवरिश पाने वाला किसी का शागिर्द नहीं होता। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं बल्कि बेहतरीन तरबियत की दलील होती है। लालच ने इंसान की रूह को जहरीला बना दिया है। बेसकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र उन लोगों से करता है जो अक्ल से खाली होते हैं। किस कदर ताकतवर होता है वो शख्स जिसके खिलाफ एक दूसरे से नफरत करने वाले भी इकट्ठे हो जाएं। किरदार की आजमाइश ताल्लुक खत्म होने के बाद शुरू होती है। किसी की राय को बगैर सबूत के तस्लीम कर लेना बेवकूफी है। 5 आदतें जिनकी वजह से आपकी कहीं भी वैल्यू और इज्जत नहीं होती। लोग आपको टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। नंबर 1, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का नहीं पता होता। आपको अपनी बाउंड्रीज का नहीं पता होता। आप लोगों को ओवर वैल्यू करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको यूज करके चले जाते हैं। नंबर 2, आपको अपने हक के लिए बोलना नहीं आता।